हाय स्टूडेंट्स, कोरोना वायरस ने दुनिया को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है। इस तरह की आफात हमेशा इंसानी ज़िंदगी, ख़ास तौर पर ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों पर ड्रामाई असरात मुरतब करती हैं। अब ये असरात अच्छे हैं या बुरे, इनके नताइज अच्छे हैं या बुरे, इसका फ़ैसला हमें ख़ुद करना है। तालीम यानी कि एजुकेशन और सीखने का अमल बदल गया है। क्लासरूम्स ख़त्म, बोरिंग लेक्चर्स ख़त्म, लाखों रुपए की फ़ीस ख़त्म। अब सिर्फ अपने मोबाइल पर जो चाहे हासिल करें, सीखें अपनी मर्ज़ी से, अपने मूड से। हाँ, जो लोग तालीम के नाम पर अरबों रुपए का कारोबार कर रहे हैं वो कभी ऐसा नहीं चाहेंगे। हमने आप लोगों के लिए ब्लेंडेड लर्निंग पैकेज इंट्रोड्यूस कराया है। इस पैकेज में आपको 3 ऐसे टीचर्स के लेक्चर सुनने को मिलेंगे जिनके यूट्यूब पर 5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। इसके अलावा एनिमेशंस, वीडियोस, पीपीटीज़ के ज़रिए टॉपिक्स को क्लियर किया गया है और 3000 एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल पेपर बेस्ड टेस्ट जिनकी एक्सप्लेनेशन ऑनलाइन करवाई जाएगी आपको भेजे जाएंगे। आपने सिर्फ इन नंबर्स पर अपने व्हाट्सएप को सेंड करना है और हम आपको पहले 3 लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट सेंड करेंगे। सो एटम बॉन्ड क्यों बनाता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए? क्योंकि बॉन्ड की फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है। जब 2 एटम आपस में बॉन्डेड सिचुएशन में आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है क्योंकि एनर्जी कम हो रही है। सेकंड पॉइंट, दूसरा रीजन क्या है कि केमिकल बॉन्ड बनाते हैं एटम ताकि वो नोबल गैस के जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर सके। बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्ड, बॉन्ड विद द बेस्ट नहीं है। केमिकल बॉन्ड, देखो यार, बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड एक फोर्स होती है, ठीक है। बॉन्ड का मतलब होता है एक फोर्स, बस जिसकी वजह से 2 एटम, 2 एलिमेंट, 2 कंपाउंड, 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हों, उसको हम बोल देंगे केमिकल फोर्स। और केमिकल फोर्स का नाम है केमिकल बॉन्ड। तो यार देखो, 3 तरह के केमिकल बॉन्ड तुमको पढ़ने हैं। मैं ये नहीं कह रहा 3 तरह के केमिकल बॉन्ड होते हैं, 3 तरह के केमिकल बॉन्ड तुमको पढ़ने हैं। पहला जो तुमको पढ़ना है वो है आयनिक बॉन्ड, है ना, और उसका एक और नाम क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा जो तुमको पढ़ना है भाई साहब वो है कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा जो पढ़ना है वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो 3 तरह की बॉन्डिंग हमको पढ़नी है, आयनिक, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो भाई चालू करते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते हैं और सीधा स्टार्ट करते हैं चैप्टर आयनिक बॉन्डिंग से, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड या दूसरा नाम इसका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये क्या होता है? तो इसके बारे में रूल नंबर 1 याद कर लो पहले। ये वहां मिलेगा जहां पे एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड हो, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल के बीच में अगर बॉन्ड है तो सोचना नहीं है, सीधा बता देना इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, बनता कैसे? देखो, मेटल की एक टेंडेंसी होती है दे लूज इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। देखो, मेटल के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3, है ना। मेटल के जो वैलेंस शेल होता है, आखिरी शेल, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3। और नॉन मेटल के वैलेंस शेल में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। तो यार तुमने सबने ये पढ़ रखा होगा ना, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल ये बोलता है कि आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8। कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8। तो यार ये इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, नॉन मेटल उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है इसी को हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। जी, लेक्चर्स आप लोगों ने सुन लिए और टॉपिक था हमारा केमिकल बॉन्डिंग और उसमें हम आयोनिक बॉन्डिंग को कर रहे थे। अब स्टूडेंट सेक्शन शुरू होता है और स्टूडेंट सेक्शंस में अब आपका काम स्टार्ट होगा कि आपने क्या करना है। इसमें सबसे पहली चीज़, पहला पॉइंट ये है कि आपको एटॉमिक नंबर, एटम्स के पता होने चाहिए। एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं? सो एटॉमिक नंबर अगर आपके सामने किसी एटम का है तो इसका मतलब है कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उससे पता चल सकते हैं। अब प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस में होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन शेल्स में, और जो लास्ट शेल है उनके इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये देखिए, पिक्चर से विजुअलाइज कीजिए, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर्ड हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन शेल्स में, और लास्ट जो शेल है आपका, दिस वन, ये जो लास्ट शेल है, इसके जो इलेक्ट्रॉन है इसमें, इसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब है कि ये एक नोबल गैस है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम किस तरह निकालते हैं?
वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम किस तरह ढूंढते हैं, इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए 1 से 20 एलिमेंट्स की। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे इनको हम शेल कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। आयोनिक बॉन्डिंग में शेल कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी है, इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं होती। ये आपके सामने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, 20 एलिमेंट्स हैं, उनके नाम हैं, उनके एटॉमिक नंबर हैं और इलेक्ट्रॉन्स और उनके शेल्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं। इसमें से आपने क्या करना है, इसमें से आपने इस तरीके से ये देखिए जो मैंने मार्क किया है ये हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इनको आपको याद करना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिर बता दूं मैं आपको कौन से होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी एटम के लास्ट या आउटर मोस्ट शेल में हो। ये आपके सामने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए 1 to 20 एलिमेंट्स के। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बेस पर पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन के जब हम स्टडी कर लेते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो उसके बाद हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। बेटा लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये है कि इनर इलेक्ट्रॉन्स को आप छोड़ दीजिए, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कर लीजिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके सामने ये हैं। अब इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखिए कि हाइड्रोजन के पास आपने कहा था 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर आपने 1 डॉट की शक्ल में आपने इसको शो कर दिया। नाइट्रोजन को देखिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसके पास 2 और 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो 5 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिए। इसी तरह आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन को 17 है एटॉमिक नंबर 2, 8, 7। तो अब 2, 8 को छोड़ दीजिए, सिर्फ 7 जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ड्रॉ कर लें। तो इस तरीके से आपके पास ये 1 to 20 एलिमेंट्स के 1 to 20 एटम्स के आपके सामने लुईस डॉट स्ट्रक्चर आ गए। ये स्ट्रक्चर याद कर लीजिए। आयोनिक बॉन्डिंग में ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएंगे, तो इनकी बेस पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बेस पर हम एटम्स की 3 टाइप्स को डिफाइन कर सकते हैं। पहला जो ग्रुप है इनको हम मेटल्स कहते हैं। मेटल्स क्या हैं? जिनके पास 1, 2, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। दूसरा ग्रुप क्या है? नॉन मेटल्स, जिनके पास 5, 6, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। और तीसरा ग्रुप क्या है? नॉन रिएक्टिव या नोबल गैसेस, जिनके पास 2, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, जिनका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट हो। ये नॉन रिएक्टिव होते हैं।